हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, इस आम के सीज़न में आज हम आपके लिए लाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस, बिना अंडे के बहुत ही बढ़िया मैंगो केक की रेसिपी, जिसको हम बिना ओवन के बनाने वाले हैं। तो इस मज़ेदार रेसिपी को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके साथ ही बाजू वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक मिक्सर जार में 1 कप या फिर 2 बड़े साइज़ के आम को फाइनली चॉप करके ऐड कर लिया था और इसकी प्यूरी मैंने बना लिया था। और इस मैंगो की प्यूरी को इस तरह से एक पैन में डालकर इसमें अब हमें 1/3 कप चीनी को डालना पड़ेगा। तो इस तरह से शुगर डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट पका लीजिए और उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून जितने इलायची पाउडर को मैंने डाल दिया है। तो हरी वाली इलायची के पाउडर को मैंने यहाँ पर डाल लिया है और इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंट होने तक इसको पकाना पड़ेगा हमें। तो इसको पकने में हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। और इस मैंगो ग्लेस को साइड में रख दीजिए ठंडे के लिए और एक मिक्सिंग बाउल को ले लीजिए और इस मिक्सिंग बाउल में 1/3 कप मैंने ऑयल को डाल दिया और उसके बाद 1/2 कप मैंने शुगर के पाउडर को भी डाल दिया है। तो आप बस सिंपली चीनी को जब मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे तो आपका शुगर पाउडर आसानी से बन जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए विस्कर की मदद से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप या फिर 250 ml जितने दूध को ले लिया था और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदे को, जिसको मैं एकदम से नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अगर एकदम से डाल देंगे आप इस मैदे को तो इसमें लम्स फॉर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाइए और इस तरह से बहुत ही इवनली आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से सारे मैदे को डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए और इसके बाद 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर को भी मैंने इसमें डाल लिया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा हो तो आप यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो मैंगो ग्लेज़ हमने बनाया था इस मैंगो ग्लेज़ को इसमें डाल दीजिए। 4 टेबलस्पून मैंने मैंगो ग्लेज़ इसमें डाला है। तो इस तरह से मैंगो ग्लेज़ को डालने के बाद अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको साइड में रख दीजिए। और इसको साइड में रखने के बाद यहाँ पर मैंने एक 6 इंच की केक की टिन को ले लिया है, जिसको मैं अब थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ। तो इस तरह से ग्रीस किए हुए केक की टिन में थोड़े से आटे को डाल दीजिए और इस केक की टिन को इस आटे के साथ डस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे बनाने हुए बैटर को डाल दीजिए और बैटर को डालने के बाद एक बार इसको टैप टैप कर दीजिए ताकि अगर कोई एयर बबल हो तो वो आसानी से रिमूव हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में नीचे स्टैंड को रखकर इसको 5 मिनट तक मैंने प्रीहीट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर केक की टिन को रखकर हमें इसको 30 to 35 मिनट्स तक बेक करना पड़ेगा, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरह से बेक करने के बाद हाफ एन आवर बाद मैं आपको लिड हटाकर दिखा रही हूँ। आप इस तरह से एक टूथपिक या फिर एक नाइफ़ को लेकर चेक भी कर सकते हैं। अगर आपकी टूथपिक या नाइफ़ साफ़ निकली तो आप समझ जाइएगा कि आपका केक बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है। और इसको रूम टेम्परेचर पर ला लीजिए और इसके बाद इसको इस तरह से डिमोल्ड कर लीजिए। और इस तरह से डिमोल्ड किए हुए केक पर अब हमने जो मैंगो ग्लेज़ बनाया था, जो मैंगो की प्यूरी हमने बनाई थी, उसको अब हमें इवनली इस केक पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से इवनली इस मैंगो ग्लेज़ को लगा दीजिए। तो इस तरह से लगाने के बाद आप अपना मन पसंदीदा डेकोरेशन इस पर कर सकते हैं या फिर इसको आप इसी तरह से डायरेक्टली भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से चेरीज़ को ऊपर रख रही हूँ। तो देखिए ना आपने कितना बढ़िया तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके में हमने इस मैंगो केक को बना लिया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट कैसे लगा ज़रूर हमें कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।